27 27 पे हमारा बहुलक आ रहा है, 27 पे आ रहा है और इसके ऊपर दिया गया है x1 और इसके नीचे दिया गया है x2। और ये आपका क्या है, ये आपका f1 है, ये आपका f0 है, ये आपका f2 है और इसके सामने जो आपका वर्ग अंतराल दिया गया हो 20 से 30 दिया गया है। तो हमें यहाँ 25 मिल गया और यहाँ हमें मिल गया यल मतलब लोअर लिमिट 20 मिल गई, प्लस f1 मिल गया 27 और f0 मिल गया x1 अपान 2f1 यानी 27 दूना 54 हो जाएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा माइनस f0 का मतलब हो गया x1 माइनस f2 x1 माइनस x2। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास देखिए 25 में से 20 जाएगा, कितना हो गया 5 बराबर 27 माइनस x1 अपान 54 माइनस x1 माइनस x2, ये हमारे पास बन गया। यहाँ बटाई कर दे तो तिरिया क्या लगा देंगे गुणा 27 x1 बराबर 54 को 5 से गुणा लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 चौका 20 कैरी 2 हो जाएगा और 5 25 2 27 और ये हो जाएगा 5x1 और 5x2, हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अगर हम बात करें यहाँ 27 से है 27 माइनस x1, अगर हम देखें तो हमारा ये हो जा रहा है f0 माइनस f2 x1 और 27। चलिए देखते हैं, सबको इधर ले आइए आप या इसे उधर लेकर चलिए, तो चीजें बन नहीं रही हैं। बहुलक आपका 25 है, z यल प्लस f1 माइनस f0। अच्छा हाँ, यहाँ हमने h नहीं लिया, h की वैल्यू h हमारे पास क्या है 10 है, ये हमने नहीं लिया, ये हमने नहीं लिया, ये गलती हो गई। तो बिल्कुल यहाँ कर सकते हैं 5 एकम 5 और 5 गुना 10, यहाँ आपका हो जाएगा सीधे 54 हो जाएगा और माइनस x1 हो जाएगा और x2 हो जाएगा, 27 गुना 54 हो गया माइनस x1 2x1 हो गया 2x1। बच्चों यहाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दिया था, 10 की वैल्यू h का मान नहीं लिखा था। इस 54 से 54 क्या हो गया कट गया, ये इधर आएगा तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0। आप देख रहे हो x1 बराबर x2, दोनों वैल्यू बराबर है। कौन से ऑप्शन में दोनों वैल्यू बराबर है, तो आप देख रहे होंगे कि पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 22 और 22, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 23 और 21, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 24 और 20 और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, तो 22 और 22 वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि x1 बराबर क्या है आपका x2 है। ये आपका प्रैक्टिस पेपर 07 चल रहा है, ठीक है। इसमें हमने 14 नंबर सवाल लिया था, पेपर आपके पास होगा तो ये तरीके से सवाल बन गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर अगर हम सवाल देखें, 15 नंबर 10 साल की अवधि 1981 से 1920-90 में एक शहर में वर्ष सेंटीमीटर नापी गई जो कि नीचे दी गई है, तो कह रहा है इन वर्षों का माध्य होगा। तो अगर हमें माध्य निकालना है तो सबसे पहले हम अगर माध्य निकालना है तो इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें। आरोही क्रम में तो सबसे छोटा यानी हमारे पास लिखा है 89 जैसे लिखा है, 95 लिखा है, 70 लिखा है, 102 लिखा है, 29 लिखा है, 63 लिखा है, 85 लिखा है, 72 लिखा है और 50 लिखा है, ये हमारे पास लिखा है। सबसे पहले इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आपका हो जाएगा 29 के बाद हो जाएगा आपका 29 से बड़ी वैल्यू आपके पास क्या है 50 है,
50 से बड़ी वैल्यू आपके पास 63 है, 63 से बड़ी वैल्यू आपके पास 70 है, 70 के बाद 72 है, 72 के बाद बड़ी वैल्यू आपके पास 85 है, और 85 के बाद बड़ी वैल्यू आपके पास 89 है, और 89 के बाद आपका 95 है, 95 के बाद आपका 102 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये डाटा इनकम्प्लीट है, इसमें डाटा जो है सही नहीं है, तो डाटा इसका इनकम्प्लीट है भैया, गिनती इसमें और होना चाहिए था, इसलिए सवाल आपका इनकम्प्लीट है। 10 होना चाहिए था। अगर हम यहाँ पर देखें ना तो मार्क हो जाएगा, ये इधर से कट जाएगा। अगर इसी पर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा, ये 72 इसका उत्तर आएगा। 72 कह रहा है, 72 इसका उत्तर हुआ। ठीक है, इसका जो माध्य हुआ वो हुआ 72। चलिए हम इसी पर निकाल देते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है 100 से अधिक, 100 से अधिक, 100 से अधिक, जबकि ये क्या आ गया, गलत है, 100 से कम है। और दूसरा आता है 100 से कम, 100 से कम, ये भी आपका सही हो जाएगा, 100 से कम। अगला आपका है 95 और आपका है 100 के मध्य है। ठीक है, अगला है आपका 40 से कम, यानी डी वाला जो ऑप्शन है आपका 40 से कम, ये भी गलत, ये भी गलत, आपका कौन सा सही हुआ, डी वाला। तो चलिए इस टाइप का अगर सवाल मिला तो ऐसे लगा लेंगे। आगे हम देखते हैं 16 नंबर सवाल है हमारे पास। 16 नंबर, अगर हमें ए सबसेट है बी का, तो आपका ए क्रॉस कहा जा रहा है, यदि क्वेश्चन है यदि ए सबसेट है बी का तो ए क्रॉस बी ऐसे दिया जा रहा है, इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का मान होगा, का मान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है आपका ए, ऑप्शन दिया गया है आपका बी, ऑप्शन दिया गया है आपका ए स्क्वायर, और ऑप्शन दिया गया है आपका बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, ए सबसेट है बराबर है बी के, कोई बात नहीं है, ए बराबर है बी के। तो अगर हम देखें ए क्रॉस बी, अगर इसका इंटरसेक्शन है बी क्रॉस ए का, तो ए का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए का इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, बी का इंटरसेक्शन किसके साथ हो जाएगा, ये परमीय है, बी का इंटरसेक्शन ए के साथ हो जाएगा, बी का इंटरसेक्शन किसके साथ हो जाएगा, ए। जब कह रहा है कि ए बराबर है बी के, यहाँ ए लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन, अगर कहें ए का इंटरसेक्शन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए, हम कह रहे हैं कि भाई ए बराबर है बी का या ए सबसेट है बी का, तो बिल्कुल हम कहेंगे ए, यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ भी आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए इंटरसेक्शन ए सबसेट है, ये बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो आपका कौन सा सवाल हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे है 40 विद्यार्थियों, चलिए 40 विद्यार्थियों, 40 विद्यार्थियों की परीक्षा में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य से पूछा गया है, 40 विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थियों, विद्यार्थी आपके पास है 40, परीक्षा में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य क्या होगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य क्या होगा, हमें दिया गया है, अंक दिया गया है, अंक दिया गया है 6 4 3 5, संख्या जो हमें दी गई है विद्यार्थियों की संख्या, इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 6 10 13 11। तो अगर समांतर माध्य की बात कर रहा है, ये मेरे पास अंक है x और ये मेरे पास है y, ये मेरे पास जो है अंक, इसे हम x कहेंगे और इसे हम y कहेंगे, तो यहाँ निकाल लेंगे x गुणे y, ये हो जाएगा आपका 36 40
39, 11 बचे 55, जोड़ लीजिए आप। 9 9 6 15, 15 5 20 के 0 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगी। 4 3 7, 7 3 10, 5 15, 15 2 17, और फ्रीक्वेंसी आप जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 6 3 9 1 10 के 0 हो जाएगा, 1 2 3 1 4 हो जाएगा। माध्य आपसे पूछा है तो x बार बराबर सिग्मा x i f i अपान सिग्मा f i, और ये आपका हो जाएगा 170/40, 170/40 हो जाएगा। आप यहाँ भाग लगाएंगे, 4 चौक 16, एक आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 4.25 आपका उत्तर हो जाएगा, 4.25 आपका उत्तर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित का बंटन माध्य क्या है। बंटन से हमें माध्य निकालना है, बंटन माध्य। चलिए बंटन से माध्य निकालेंगे, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आपका बनेगा। कह रहा है बंटन से माध्य, 18 नंबर क्वेश्चन आपका है। बंटन से माध्य, बंटन से माध्य निकालना है। हमें यहाँ दिया गया है वर्ष, वर्ष दिया गया है, वर्ष दिया गया है 0 से 11, 11 से 22, 22 से 33 और 33 से 44, 44 से 55 और 55 से 66। बार यहाँ हम पद निकाल लेंगे, पद जिसे हम यक्ष कहते हैं। अब 0 से अगर 11 की बात करें तो यहाँ जो पद होगा यानी आधा कर लिया जाता है 5.5, 0 और 11 के बीच जो पद बनेगा 0 और 11 को जोड़ करके आधा कर लेते हैं, 5.5 हो जाता है। अब 5.5 5 हम जोड़ते चले जाएंगे, आप देख रहे हो ना 0 से 11, 11 से 22 है ना, तो 0 से 11, 11 से 22, अगर हम 11 से 22 के बीच में देखें तो इसका जो माध्य होगा तो कैसे निकालेंगे हम, 11 प्लस 22 को जोड़ के आधा कर देंगे, 11 22 क्या हो जाएगा आपका 33/2, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, कई 1 आएगी 13, 2 6 12 यानी आपका 2 पंचे 10। आप देख रहे होंगे कि इसमें जुड़ा क्या, 11 में कितना जुड़ गया, 5.5 जुड़ गया। अगर 11 में 5.5 जुड़ गया तभी तो 16.5 हुआ, यानी आपका होगा 16.5। थोड़ा सा आपसे मेहनत करा लेगा। और ये 22 33 है, इसमें भी 5.5 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 27, 27.5, इसमें भी 5.5 जोड़ दीजिए तो 5 3 8, 38.5, इसमें 5 जोड़ दीजिए 5 4 9, 49.5, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो यानी 60.5 हो गया। हमें यहाँ बारंबारता दिया गया है, यानी यफ दिया गया है बारंबारता, बारंबारता दिया गया है। अगर बारंबारता दिया गया तो ये 9 है, ये 17 है, ये 28 है, ये 26 है, ये 15 है और ये 8 है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, यक्स आई गुणे यफ आई, तो यक्स आई गुणे यफ आई निकालेंगे हम। और यहाँ फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे क्योंकि हमें बंटन माध्य निकालना है, और बंटन से अगर माध्य निकालेंगे तो वही हुआ बात, यक्स बार बराबर सिग्मा यक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई में लास्ट में निकालना है। तो आप जोड़ेंगे 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 7 16 होता है, 16 और 8 24 हो जाएगा, 24 26 हो जाएगा, 30 5 35 हो जाएगा, 35 8 35 8 43, 43 के 3, 35 और 43 यानी कैरी आपका 4 हो गया, और 2 2 4 1 5 5 1 6 और 6 4 10, 103 आ गया, 103 आ गया। अब यहाँ से आप गुणा करके क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा भाई गुणा है आपका, तो चलिए गुणा कराते हैं। अगर 9 बचे 45 के 5 कैरी 4 हो जाएगा, 9 बचे 45 और 45 4 क्या हो जाएगा 50।
17 बचे 65, 17 बचे 85, 85 के 5 कैरी 8, 17 बचे 85 हो जाएगा, 85 के 5 कैरी 8 और 17 बचे 85 और 17 छक्का 102 हो जाएगा, 102 में 8 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, 10 के 0 11 कैरी हो गया, 17 एकम 17, 17 और 11 हो जाएगा 28। ऐसे कि बड़ा बड़ा वैल्यू आपका आने वाला है। और 27.5 में अगर हम 28 से गुणा लगाएं तो इस प्रकार से गुणा लगाएंगे, 8 पंचे 40 के 0 कैरी 4 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा। और 8 सते 56, 56 के 6 और 56 4 60, 60 के 0 कैरी 6 हो जाएगा। और 8 दूनी 16 और 16 6 हो जाएगा आपका 22, 2 पंचे 10 और 2 सते 14 1 15 कैरी 1 और 2 दूनी 4 1 5, ये आपका 0 0 5 2 7 और 5 2 7, आपका 270 770 0। आपका है 38.5 में 26 से गुणा लगाएंगे, 6 पंचे 30 के 0 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा, 6 8 48 48 और 3 51 के कैरी 5 हो जाएगा। और 6 3 18 18 5 23, 2 पंचे 10 2 8 16 1 17 कैरी 1 हो जाएगा। और 3 दूनी 6 1 7 0 1 7 3 10 7 2 9 1 10 और ये हो जाएगा 1001 15 पचे 75 के 5 हो जाएगा, 15 पचे 75 के 5 कैरी 7 हो जाएगी। और 15 9 135 और 7 जोड़ेंगे 7 5 12 और 3 1 4 और 1 142 हो जाएगा, 142 के 2 कैरी 14 हो जाएगी। और 15 चौका 60 74 हो जाएगा। 8 पंचे 40 कैरी 4 हो जाएगी और यहाँ पूरा 40 लिख दिया जाएगा। और 8 छक 48 ये हो गया। इनको आप जोड़ दीजिए, इनको आप जोड़ दीजिए। 5 5 10 5 से 15 की 5 के लिए हो जाएगा। 9 1 10 10 2 12 12 4 16 16 1 17 हो जाएगा। 8 7 15 और 15 15 4 19 19 और एक कैरी 20 20 और 8 28 के 8 फिर से जोड़ लीजिए। 5 5 5 10 और 5 3 15 की 5 कैरी और 9 1 10 10 2 12 और 12 4 16 1 17 कैरी 1 और यहाँ हो जाएगा 8 4 12 और 12 7 19 19 और 19 में 4 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 23 और 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31 23 में 8 जोड़ेंगे 31 और 31 और एक कैरी हो जाएगी 32 की 2 कैरी 4 7 4 11 11 और 7 18 18 2 20 और 20 कैरी तुमने नोटे नहीं किया। 5 5 10 5 15 के 5 हो गया। 9 1 10 10 1 11 11 तो 13 13 4 17 के साथ कैरी 1 हो गया। और 8 4 12 12 7 19 19 8 दूसरा में जोड़ा जा रहा है तो दूसरा 8 4 12 और 12 7 19 19 और 19 में 8 जोड़ेंगे 19 में 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 27 27 27 में 4 जोड़ेंगे 27 में 4 जोड़ेंगे 31 और 31 में 32 कैरी हो जाएगा आपका इस बार 3। तीसरा में जोड़ा जा रहा है 4 4 7 4 11 11 और 7 18 18 2 20 और 20 3 23 3 कैरी 2 और 2 1 3 इतना आ गया। चलिए आपके यहाँ लिख देते हैं
3 3 2 7 5 और 103। अगर हम देखें इसको भाग लगा दें कितनी बार हमारा जाएगा, तो 103 से भाग लगाएंगे 3 3 2 7 और 5 में, तो आपका यहाँ देखिएगा बहुत बड़ा बार जा रहा है। भाग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बार ले जाएंगे तो 8 3 24, 8 एक कम 8 बार गया। 9 बार ले जाए 10 बार ले जाए, तो अगर हम 10 बार ले जाएंगे 10 30 हो जाएगा, यानी 1030। अभी हमारे पास 3327 है। तो अगर हम 12 बार ले जाए, 12 एक कम 12 कम है 13 14 15। अगर हम 20 बार ले जाएं तो 20 बार, अरे ऐसे ही भाग देने क्या दिक्कत है। 3 बार लेकर जाए, 3 बार, तो 3 बार लेकर जाए हमारा हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 0 0 3 1 कम 3। ऐसे ही लगा कि क्या जरूरत है इतना बार ले जाने की। 4 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 11 हो गया, 12 हो गया, 12 में से 9 गया, 9 3 बार, और यहाँ हो गया आपका 2 कट गया, और यहाँ हो गया 7। 2 बार ले जाए, और जैसे 2 बार लेकर जाएंगे आपका हो जाएगा 206, और ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 3, ये कट जाएगा। अब नहीं जाएगा 10 लगा दीजिए, 5 निकाल लीजिए। अब आप 3 बार लेकर चलिए, तो आपका 3 बार हो जाएगा 309, और 9 आपका हो जाएगा यहाँ 15 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 9 और 6 15, 9 6 15 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। अब आप यहाँ अपने यानी 32 आपका आ रहा है 3, 32.3 आपका उत्तर आ जाएगा। आपका उत्तर आया 32.3। जबकि आपके पास ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आप देख सकते हो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास 31.3, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 32.31, तीसरा ऑप्शन है 43 और चौथा ऑप्शन है 47। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, 32.3 आपका सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल रहा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आइडिया सब पता है, बिल्कुल आप लगा सकते हो, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी कक्षा में 19 नंबर सवाल आप देखेंगे, 19 नंबर, किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी, ठीक है, कह रहा है यदि 20 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी जानते हैं, 50 विद्यार्थी केवल हिंदी जानते हैं तथा 10 ना अंग्रेजी जानते हैं और ना ही हिंदी जानते हैं, कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों जानते हैं। तो आप एक बोला कह लीजिए कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 100। कह रहा है 20 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी यानी इंग्लिश कितने विद्यार्थी जानते हैं 20। 50 विद्यार्थी केवल हिंदी जानते हैं, 50 विद्यार्थी केवल हिंदी जानते हैं, केवल हिंदी में कितने हैं 50। कह रहा है 10 ना अंग्रेजी जानते हैं ना हिंदी जानते हैं, 10 ऐसे हैं, ठीक है, ना अंग्रेजी जानते हैं और ना ही हिंदी जानते हैं, उनकी संख्या है 10। तो ऐसे कितने विद्यार्थी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको यहाँ से घटा लीजिए, 100 - 10 बराबर में 90 की बात करना है। तो आप वैसे भी बता सकते हो कि कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों जानते हैं, तो आप 90 में से 50 और 20 यानी 70 घटा लीजिए तो 20 तो आया। आप 20 उत्तर बता सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा लगाना चाहते हो वेन डायग्राम से, तो बिल्कुल ये आपके क्या है इंग्लिश और ये आपके क्या है हिंदी। अब आपसे कहा जा रहा है कि कितने विद्यार्थी हैं कि जो केवल इंग्लिश जानते हैं, तो केवल इंग्लिश वाली संख्या 20 है, केवल क्या है 50 है। अब 20 50 केवल से केवल यानी यहाँ मैच नहीं कर रहा था, केवल कह रहा है कि कितने इतने हैं कि अब आपका गोला जो है 90 का बनना चाहिए, 90 का। आपने क्या किया है कि भाई 90 का बनना चाहिए, 10 हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं, तो 10 हट गया यहाँ से, तो
आप क्या करेंगे 20 और 50 को हटा देंगे, यानी 90 माइनस 70 बराबर क्या हो जाएगा आपका 20, यानी 20 ऐसे हैं। अब यहाँ 20 भर दोगे ना तो आप देखिएगा 20 20 40 50 टोटल कितना हो गया 90 का हो गया, टोटल आपका कितना हो गया 90 का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू बना सकते हैं, ऐसे भी सोच करके उत्तर बता सकते हैं, बहुत इजी पूछा गया है। आगे हम बात करेंगे 20 नंबर सवाल आपका है, कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में खाली स्थान पर क्या आएगा। 20 नंबर सवाल, तो चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर आपका सवाल है, स्थान पर क्या आएगा मृत्यु दर। अगर हमें मृत्यु दर की बात करना है, मृत्यु दर, अगर मृत्यु दर की बात करेगा, कुल मृत्यु दर, ध्यान से बात समझिएगा, कुल मृत्यु दर अपान कुल जन संख्या गुणे 1000, ऐसे आपको वैल्यू बनानी है। तो यहाँ कहा जा रहा है जनसंख्या, कुल जनसंख्या के पास 13 है और कुल मृत्यु दर आपके पास है 700, कुल मृत्यु दर आपके पास है 700। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें, कुल जनसंख्या हमारे पास क्या है, कुल मृत्यु दर हमारे पास है 700 दिया गया है, और कुल जनसंख्या हमारे पास है 13,000 दिया गया है। गुणे अगर हम 1000 कर ले तो 3 0 ये कट गया, और यहाँ 700 को 13 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो आप जानते हैं 13 25 क्या हो जाएगा 65, 13 25 65, 13 25 65, 13 25 65, 13 25 5 बार गया 65 और 5 70 होता है, तो 50 हो जाएगा। 13 3 39, 13 चौका 52, अगर हम 13 से भाग लगाए हैं 1000, ठीक है, तो 13 25 65 5 बार गया और 5 70 यानी 50 हुआ। 13 चौका 52, 4 बार जा रहा है, तो 4 बार नहीं ले जाना, 3 बार ले जाना, 13 3 39 यानी 13 3 39, 10.39 1 40 होता है, और यानी आपका हो जाएगा 11 110, 13 8 104, 13 8 104 और 6 बचा क्योंकि 110 था, 104 6 और 13 25 65, 13 25 65 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा। चलिए ये आपका कटकी हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ ऐसा है, ऑप्शन 25 है, 2500 है, 130 है और 54 क्या है 84। बी वाला ऑप्शन है आपका 2500 है, इसके बाद 130 है और 53.84 है, और एक आपका है सी वाला है 2200 है, 160 है, 53.84 है, और डी वाला आपका है 2600, 130 और 54.84। आप देख रहे हैं दो, ये तो आपका ऐसे कट गया और ये आपका हो गया दो ऐसे कट गया। बाकी ये देखिएगा, अब इसमें दो बातें और आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि अगर टोटल जनसंख्या 13,000 है तो जनसंख्या सबकी दी गई है, सामने दी गई है, तो जनसंख्या है आपके पास खाली स्थान दिया गया जनसंख्या में। अगर हम देखें जनसंख्या, जो जनसंख्या दी गई है ये आपका 4000 है, खाली जगह है 1500 है, 3000 है, 2000 है, 2000 है, और टोटल जो आपके पास दिया गया वो आपका 13,000। आप कुछ सोचिए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 10,500। अगर ये 13,000 में से 10,500 निकाल दो, यानी 13,000 में से 10,500 निकाल लें, हमारे पास क्या हो जाएगा 500 और यहाँ हो जाएगा 2500। तो 2500 किसमें है, डीसी में है। अगला जो आपका दिया गया है मृत्यु दर भी आपको दिया गया है, मृत्यु
विरुद्ध दर हमें आपका क्या दिया गया है 200, 120, 100 दिया गया है 100 और दिया गया है 150 खाली स्थान है और दिया गया है टोटल 700। आप जोड़िए 2 1 3 300 हो गया, 3 1 4 5 हो गया, 570 और 570 जब आप 700 में घटाएंगे तो आएगा आपका जो है 130 आ जाएगा। यानी आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। तो आपको जानकारी होना चाहिए थोड़ा बहुत, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। अगला है आपका दिया गया है 21 नंबर सवाल। ये कह रहा है यदि a बराबर आपके पास 0 है और आपके पास 2 है 0 है, 2 है 0 है 0 है और 5 है, और आपके पास 0 है 5 है 0 है 0 है, ये आपका 0 0 है और 1 है और 2 है। और दूसरा आपके पास है बी आपके पास है 2 है 0 है 3 है 5 है, 1 है 5 है 0 है 3 है, आपके पास 2 है 1 है 1 है -2 है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि C बराबर AB, तो आपसे पूछा जा रहा है तब कह रहा है AB में अवयव C23 कह रहा है बराबर है और आपके पास ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई। तो सबसे पहले अगर आपके पास दिया गया है C 2 3 दिया गया है बराबर है, तो आप देखिएगा इसमें अगर इसमें हम बात करें, इसमें हमें क्या लेना है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तर, क्योंकि यहाँ जो होता है ना वो ये I और J होता है, I और J से मिलके बनता है। यहाँ जो क्रमांक इसके होते हैं I और J, तो पहले में क्या होगा दूसरी पंक्ति आप ले लीजिए 0 0 5 0, तो पहले में हमने दूसरी पंक्ति ले लिया और गुणे कर दिया तीसरे स्तंभ से, यानी 2 1 1 -2 गुणा लगा लीजिए, पंक्ति गुणे स्तंभ बराबर पंक्ति बनता है। 0 से 2 में लगाएंगे 0, 0 से 1 में लगाएंगे हम 0, 0 से इसके लगा 5 से लगाएंगे तो +5 और हो गया 0 बराबर कितना आ गया 5, यानी C 23 का मतलब हो गया 5। कैसे पता चला कि ये मेरे पास I है और मेरे पास ये क्या है J। I माने होता है रो, ठीक है, पंक्ति, और J माने होता है कॉलम। पहले में पंक्ति लेना है, दूसरे में कॉलम लेना है। यही का सवाल है, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। आगे देखेंगे हम, कहा जा रहा है यदि आपका 22 नंबर सवाल है, कहा जा रहा है यदि A बराबर 45 अंश, B बराबर 75 अंश, तो हमसे पूछा जा रहा है तो A + C √2 का मान है। A आपका क्या है, A आपका कह रहा है B है, B आपका क्या है 2B है, C आपका क्या है 3B है, D आपका क्या है 4B है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर A बराबर 45 से B बराबर 75 है, तो आप कह सकते हो साइन, यानी साइन रूट कह सकते हो, साइन रूट आप कह सकते हो A अपान साइन और B अपान साइन B और C अपान साइन C, ऐसा आप कह सकते हो। हमें A और B का मान दिया गया तो बिल्कुल यहीं आ जाइए A और B, तो यानी एक ऐसे रहने दीजिए साइन, ये साइन यानी साइन 45 और B आपका ऐसे रहने दीजिए और आपका हो जाएगा साइन 75। साइन 45 का मान होता है √2 और 2 ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा ना करें A और B में हम रेशियो बना लें, ऐसा भी कर सकते हैं। और चलिए
भी देखते हैं, ए की बटे में ले आओ बी, ट्रांसफर हो जाएगा और ये हो गया साइन 45 और साइन 75। तो साइन 45 का मान 1/√2। अब मान लीजिए आपको साइन 75 का मान नहीं याद है, तो साइन 75 का मान नहीं याद है, बिल्कुल आप लिख सकते हो साइन ऐसे यही हल कर सकते हो, साइन 30 + 45, 30 + 45। तो आप बिल्कुल कह सकते हो साइन 30 और cos 45 प्लस आपका हो जाएगा cos 30 और साइन 45। साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2। साइन 30 का मान, cos 30 का मान √3/2 और 45 का मान 1/√2। तो आपका हो जाएगा √3 + 1 और 2√2। यहाँ लिख सकते हो √3 + 1 और यहाँ लिख सकते हो 2√2, बिल्कुल आप लिख सकते हो। इस √2 से √2 आप काट सकते हो, ये 2 ऊपर ले सकते हो आप, तो आपका हो जाएगा 2/√3 + 1। ये हो गया आपका ए और बी हो गया। आपसे पूछा क्या है, a + c√2 का मान क्या होगा। तो पहले a का मान निकालो आप और फिर c का मान निकालो। तो a का मान तो हमारे पास तो आ ही जाएगा, a की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। अगर हम a की वैल्यू देखें तो a बराबर हमें मिल जाएगा 2b/√3 + 1, ये हमें मिल जाएगा। अब हमें c का मान निकालना है। क्या c का मान हमें दिया है? नहीं दिया है। तो c का मान अगर हमें नहीं दिया गया है तो हमें पता है एक कोण अगर 45 है दूसरा 75 है, एक 45 है दूसरा 75 है, तो तीसरा क्या होगा, यानी अगर हम कोण C की बात करें तो 180 - 45 + 75। तो 180 में से 5 - 5 = 10 और 7 - 4 = 11, 1 = 12, यानी 60। तो C मेरे पास 60 आ गया और C को जो हम कन्वर्ट करेंगे वो B में कन्वर्ट कर लेंगे, इससे B में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ देखिएगा ऐसे लगा लेंगे हम, यहाँ कहेंगे B/sin B, sin B। अगर हम मान लीजिए A में कन्वर्ट करते हैं तो टाइम ले लेगा, इसलिए हम यही कन्वर्ट कर लेंगे। 75 है बराबर C/है sin 60, ये इसके बटे में आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो B/C हो जाएगा और ये हो जाएगा sin 75। sin 75 में हमने निकाला था, ये आपकी वैल्यू √3 + 1 और 2√2। sin 60 का मान √3/2। इस 2 से इस 2 को आप बढ़ा सकते हो और ये आपका बनेगा B/C √3 + 1 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा √6। यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। C, अगर हम C का मान निकालें तो हमारे पास C हो जाएगा √6 यानी B/√3 + 1, बिल्कुल हम कह सकते हैं। ले चल के रख देंगे सवाल में। सवाल हमसे कह रहा है a + c√2 की मान बताओ। a का मान क्या है 2b/√3 + 1 धन c का मान है √6b/√3 + 1। हर समान है तो ऊपर के पद हमारे जुड़ जाएंगे, यानी 2b + √6b/√3 + 1। अगर हम इस 2 को √2 कर दें तो √2 कॉमन हो जाएगा
बार चेक कर लेते हैं। ए अपान बी साइन 45 और साइन 75। साइन 45 का मान 1/2, साइन 75 का मान √3 + 1, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, cos 45 cos 30 का मान √3/2, साइन 1/2, यानी 2√2 ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ रखा गया, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। अगर ये ऊपर गया, ये नीचे आएगा, इसे देख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 2√2 और √3 + 1। √2 से √2 कैंसिल हो गया, a/b आपका हो जाएगा 2/√3 + 1। चलो ठीक है, यहाँ अगर हम a का मान निकालें, a बराबर हमारे पास हो जाएगा 2b/√3 + 1, हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ हमारा हो जाएगा b/c और साइन 75/साइन 60। साइन 75 का मान √3 + 1 और 2 साइन 60 √3/2 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 + 1 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये आपका हो गया b/c। अगर हम c का मान निकालें तो √6b/√3 + 1, ये हमारा वैल्यू बनेगा। और यहाँ लाके हम रखें c का मान और a का मान, तो बिल्कुल हम रख सकते हैं। a का मान हमने रखा कितना, 2b/√3 + 1, c का मान हमने रखा, और यहाँ √2 भी है, तो c का मान हो जाएगा √6 गुणे √2 गुणे b/√3 + 1। और यहाँ आप कह सकते हो हर समान है, तो यानी 2b + 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 और b हो जाएगा अपान √3 + 1। 4 3 12, 2 बाहर निकलेगा और 2b कॉमन ले लीजिए, या हमारे पास बनेगा 1/√, ये बनेगा 3 और बटा हो जाएगा √3 + 1। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 2, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। देख रहे हो, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। आपसे जो है खुद कैलकुलेशन करा रहा है, मेहनत भी करा रहा है। चलिए 22 नंबर सवाल हो गया है। इसके बाद हम 23 नंबर सवाल देखेंगे। कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण 1:2:7 के अनुपात में है। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा में अनुपात बताना है। तो 1:2:7 ये हो गया x + 2x + 7x = 180, 7 2 9 1 10, 10x = 180 और x बराबर हो गया 18। तो एक कोण आपका हो गया 18, दूसरा हो गया 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, 18 छक्का 118 7 126 है ना। 6 6 12 12 8 20 2 3 2 5 3 2 5 5 6 2 8 1। कह रहा है सबसे
सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण में अनुपात, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण। तो हमें मिल गया है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण इतने के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा में अनुपात पूछा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी 126 है, सबसे बड़ी ये हमारा किसमें आया, कोण में आया है, अंश में आया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ भी साइन रूल लगाएंगे, a अपान साइन ए और b अपान साइन बी और c अपान साइन सी। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो यहाँ सबसे बड़ा सबसे पहले है, यानी आपका c अपान साइन सी, c अपान साइन सी अनुपात पूछा है। और ये आपका दिया गया है a अपान साइन ए, ऐसा आता है। तो c आप ऐसे लेंगे और साइन c हो जाएगा आपका 126, साइन c 126, तो साइन 126 और a आपका हो जाएगा साइन 18, साइन 18। आप देख रहे होंगे ये इसके नीचे आएगा, इसके नीचे। तो सबसे बड़ा अगर हम रेशियो की बात करें और सबसे छोटा, तो साइन 126 अपान साइन 18। साइन 18 का मान क्या होता है, अंडर रूट 5 माइनस 1/4, अंडर रूट 5 माइनस 1/4। बिल्कुल। अगर हम इस साइन 26 को 126 को देखें तो आपका 126 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 36 हो जाएगा cos 36। जो cos 36 का मान होता है साइन 18 का मान होता है। और मेरे पास जो ऑप्शन है यहाँ, ऑप्शन पहला ऑप्शन मेरे पास दिया गया है अंडर रूट 5 प्लस 1 अनुपाती अंडर रूट 5 माइनस 1। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है अंडर रूट 2 प्लस 1 अनुपाती अंडर रूट 2 माइनस 1। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास 3 प्लस 1 अनुपाती 3 माइनस 1। और डी हमारे पास है 7 प्लस 1 अनुपाती, अगला है अंडर रूट 7 माइनस। कौन सा ऑप्शन सही, पहला सही कि नहीं सही है, बिल्कुल सही है। आप यहाँ कह सकते हो cos 36 और साइन 18, और cos 36 का मान आपका हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 1 और इसका मान हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 1/2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 5 प्लस 1 और अंडर रूट 5 माइनस 1, ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा। थोड़ा हमें ध्यान देकर के लगाना होगा, इस तरीके से बिल्कुल हम कर सकते हैं। 24 नंबर सवाल है हमारे पास, 24 नंबर।